नमस्कार, सीके टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास हूं और कहा जाता है कि बिहार में बहार है और ए स्टेट के अभ्यर्थियों सड़क पर लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। और देखिए यहाँ पर गांधी मैदान में ए स्टेट के जितने भी पास मेरिट अभ्यर्थी हैं सब लोग तैयार हैं कि अगर हम लोग को बहाली नहीं किया जाएगा तो हम लोग सरकार के विरोध में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन सड़क पर उतरेंगे। क्या मामला है आप ही लोग बताइए। सबसे पहले आपके इस न्यूज़ चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे मुद्दे को उठाने की कोशिश की। सबसे पहला ये 2019 का मुद्दा है। 2019 में शिक्षक भर्ती की एक विज्ञापन विज्ञापित किया गया था। उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया थी कि कैसे कैसे चयन होगा, कैसे कैसे चयन होगा। विज्ञापन के अनुसार परीक्षा होता है, सही है। विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट आता है, सही है। विज्ञापन और रिजल्ट के 5 दिन बाद विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों बराबर, मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। अरे बयान है कि मेरिट अर्थहीन है, ऐसा कहते। आप सुनिए, जो शिक्षक नहीं पढ़ा लिखा रहेंगे और स्कूल में जाएंगे तो एप्पल का APPLE ऐसे करके पढ़ाएंगे, APLE पढ़ा देंगे। बिल्कुल। चयन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से यह वर्णित था कि जितना रिक्ति होगी इतना रिजल्ट होगा। अगर आप रिजल्ट ज्यादा देना चाहते हैं आप सीट बढ़ाइए ना। इतिहास में पहली बार ऐसा घटना हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है और विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को ये मैं कहना चाहता हूं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूं कि मैं सबसे शरीफ आदमियों में से एक हूं। आज तक मेरे ऊपर एक भी केस दर्ज नहीं है और इसका मतलब कि मैं शरीफ आदमी हूँ। नाम बता दीजिए। मैं अनिल, नाम है मेरा अनिल कुमार। मैं NIT से पास आउट हूँ, जबरदस्त पढ़ा लिखा आदमी, 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ। बिल्कुल। किसी को भी 3 महीने के अंदर धारा परवा अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। मैं लिख के दे दूंगा डिक्लेरेशन के, अगर 3 महीना में किसी को धारा परवा अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा दिया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे ऐसे लोग सड़क पर भटक रहे हैं और जो अनपढ़ लोग हैं सरकार ये स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 1 लाख शिक्षकों को इन्होंने नियुक्त, अनपढ़ शिक्षकों को नियुक्ति कर दी। 1 लाख अनपढ़ शिक्षकों की नियुक्ति करके एक तो माथा का हेडेक बना दिया, फिर यही रास्ते पर ये चलना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम शराफत के रास्ते पर हैं। हम चाहते हैं कि मेरे योग्यता का इस्तेमाल बिहार का विकास में किया जाए, लेकिन सरकार समझ ले, अगर विज्ञापन का पालन नहीं किया गया, अगर संविधान का पालन नहीं किया गया, अगर सरकार द्वारा दिए गए बयान का कायम पालन नहीं किया गया तो हम हद को पार कर जाएंगे। मैं 12 करोड़ जनता से, बिहार के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि आप ये मत कहना कि अनिल गलत रास्ते पर चला गया। अगर सरकार ने असंवैधानिक काम किया तो मैं भी कानून को अपने हाथ में लूंगा, और दुनिया में गवाह है, जहां संविधान की अवहेलना हुई है, चाहे अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे लीबिया की, चाहे सीरिया की, सूडान की, माली की, सब जगह की बात कर ले, जहां संविधान की अवहेलना हुई है वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। सरकार बिहार को इसमें झोंकने की कोशिश न करे, हम हद को पार कर जाएंगे। पाटलिपुत्र आंदोलन की धरती है, यहीं से JP की आंदोलन हुई थी, जहां आप खड़े हैं ना, यहीं में 1975 में जयप्रकाश जी की आंदोलन हुई थी और उसी के आंदोलन पुत्र है नीतीश कुमार। आंदोलन को दबाने की कोशिश ना करें, ये दबने वाला नहीं है। हम इसमें आग लगा देंगे और कह रहे हैं सरकार को कि जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी में आग लगा देंगे, होश में अगर नहीं आए तो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने किसी भी तरह से विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ की तो एक साध शहीद स्मारक बना हुआ है, दूसरा साध शहीद बनाने की तैयारी करे और उसमें पहला मूर्ति मेरी होगी। क्या बात है एकदम। और यहाँ पर और भी लोग हैं। आप भी एग्जाम दिए थे? हम एग्जाम नहीं दिए थे। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष हुए हम। छात्र प्रतिनिधि हैं और हम लोग, हमारा समर्थन ST/AT के विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के साथ है। मेरा नाम निशांत यादव हुआ। ये देखिए, बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, बहाली जिस तरीके से वे लोग ले रहे हैं, 2014 में वो वैकेंसी निकालते हैं और 2021 आ रहा है आज, उसकी बहाली की पूर्ति नहीं होती है।
2019 में एसटीईटी की बहाली निकलती है और उसकी जो विज्ञापन है आज 2021 में उसको निरस्त कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है नीतीश कुमार जी? आप इसके माध्यम से अपना पॉकेट भर रहे हैं, आप इसके माध्यम से आप अपने जानने वाले लोगों को अब इसमें घुसा रहे हैं। अगर मेरिट वाले लोग परीक्षा बहाली में निकल करके नहीं आएंगे, शिक्षक नहीं बनेंगे, तो वही अंगूठे छाप वालों से आप पढ़वाना चाहते हैं बिहार को? आपको समझने की जरूरत है। अगर बिहार का विकास करना है तो अच्छे शिक्षकों की बहाली करिए और जो मेरिट वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग, सारे अभ्यर्थी लोग हैं, उनकी बहाली जल्द से जल्द करके बिहार को बचाइए। नहीं तो ये छात्र नौजवानों की धरती है, पाटलिपुत्रा पटना की धरती सिर्फ एसटीईटी के छात्र ही नहीं है, हम तमाम छात्र सब लोग गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं। और समझ लीजिए, अगर आपने इनके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ किया तो ये सिर्फ इनके भविष्य की नहीं, बिहार के भविष्य की बात है। पढ़ेंगे कौन? बच्चे। कहाँ के बच्चे? बिहार के बच्चे। समाज का उत्थान करना है तो शिक्षकों की और विद्यार्थियों की पूछ आपको करनी पड़ेगी, तब आप बिहार और समाज का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमाइए, सभी लोग का उम्र एक बार देख लीजिए, लगभग सभी लोग 28-30 के आसपास में होंगे। सब लोग को दिखा दीजिए। और आप सोच सकते हैं कि जब इतने उम्र हो गए हैं, ये लोग चाचा बन चुके होंगे, कोई लोग अपने बच्चे को बाप बन चुके होंगे, कोई ऐसे लोग होंगे अब उनके बच्चे अब साथ में परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो भी अब कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। कुछ महिलाएं लोग हैं, ये लोग भी एग्ज़ाम दी हैं। आप लोग का क्या विचार है इसमें, क्या राय है? हमारा विचार है कि नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली किया जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सामने देख के बोलिए, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, द पिलर अपॉन विच ऑल द एस्पिरेशन कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं मेरिट, नॉन मेरिट, मेरिट। ये क्या तरीका हुआ? जब हम लोग मेरिटधारी हैं ही पढ़ाने के लिए, तो फिर सरकार ये क्या कर रही है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से सारे मेधावी बच्चे जो हैं वो सड़कों पे आएंगे तो स्कूल में कौन पढ़ाएंगे? नॉट मेरिट वाले। यही तो सरकार चाह रही है कि आगे भविष्य में वैसे ही बच्चे तैयार हों। अंगूठा छाप आदमी मंत्री बन सकता है, लेकिन अंगूठा छाप शिक्षक नहीं बन सकता है। और हम लोग गांधी जी के मूर्ति के नीचे यहाँ खड़े हैं, सत्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि गांधी जी भी सत्य की लड़ाई लड़े थे। और इसीलिए हम लोग बस चाहते हैं कि सत्य के आधार पे हम लोग को नोटिफिकेशन के आधार बहाली की जाए, और हम लोग इस तरह से बेरोजगार सड़कों पे घूमना नहीं चाहते हैं। आप बोलिए। सर, हम लोग बिहार के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए, बच्चों का विकास हो सके, हमारा बिहार का नाम हो सके। आप तो देखते हैं कि बिहार की कितनी गंदी छवि है ऑल ओवर इंडिया में। तो हम लोग तत्पर हैं कि हम लोग जल्द से जल्द स्कूल पहुँचे और अपने इस बिहार को आगे बढ़ाने में हम लोग जो है महत्वपूर्ण योगदान दें। लेकिन हम लोगों को स्कूल पहुँचने से रोका जा रहा है, हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, और नॉन मेरिट कर करके ये हम लोगों को लड़ा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग का एकमात्र हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों की बहाली जल्द से जल्द हो, नियुक्ति दें। हम लोगों को नियोजन इकाई का धक्का नहीं खाना है, और बहाली जो है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के आधार पर हो। हम लोगों का बस यही डिमांड है। अभी बोलिए। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जितने भी मेरिट में आए हैं उन सब की प्राथमिकता देना उनका पहला काम है। और अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सिस्टम है शिक्षा की, उनको सुधारना भी उनका काम है। क्योंकि आज बिहार की जो सरकारी स्कूल है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ पे कोई भी बच्चे अगर प्राथमिक में पढ़ते हैं तो उनसे अगर सही आप जानकारी लीजिएगा तो अपने बारे में 5 लाइन बोल भी नहीं सकते हैं सही। क्या शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षक का काम है बच्चे को परिपूर्ण बनाना, और वो काम प्राथमिक लेवल से ही हाई लेवल तक जाता है। और ये काम शिक्षक का है, और ये वही काम कर सकते हैं जो शिक्षक पूरी तरह शिक्षा के प्रति समर्पित हो। ऐसा नहीं कि हम शिक्षक बन गए और स्कूल में गए बैठे हुए हैं। बच्चे को डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है क्या आज सरकारी स्कूल में? बिल्कुल नहीं है। क्यों हम आज प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं? क्यों बड़े बड़े अफसर क्यों प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते? भेजिए सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए। क्यों आज क्रेज इतना बढ़ गया? क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर ही गिर चुका है। और जो इसमें वही बच्चे जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है।
उसमें वही जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वो तो अच्छे अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। और टीचर यहाँ क्या करते हैं, बच्चे को सही एजुकेशन नहीं देते, उनको भी सही शिक्षा नहीं मिलती है, वो अपनी सही शिक्षा से वंचित है, वो अपना सही भविष्य से वंचित है। और यही हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप मेरिट वाले स्टूडेंट को बहाल करें और अपनी सिस्टम को, जो शिक्षा की जो सिस्टम है उसको सुधारें। अगर सरकार आप लोग अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेंगी तब आप लोग क्या करेंगे? सरकार बात कैसे नहीं मानेगी? किसी को मनाने के लिए देखिए, रोड पर जो छुटहा जानवर आता है उसको भी नाथा जाता है, तो ये छुटहा भी सरकार होल है, इसको नाथने का काम हम लोग छात्र करेंगे। और उनको पता चलेगा 5 तारीख के, यदि 5 तारीख से भी नहीं होंगे ना तो पूरा विद्यार्थी सभी प्रतियोगिता पर अच्छी तैयारी कर रहे हैं छात्रों को मैं आगाज करूंगा। हर एक कोचिंग, हर एक जाके जिला में पूरे बिहार के भ्रमण करके एक आंदोलन, जेपी से बढ़ के बड़ा आंदोलन करेंगे। और नीतीश कुमार जो कुर्सी में बैठ के और फरमान जारी कर रहे हैं, उनको सब बोलती बंद हो जाएगी। देखिए, इस बहाली में पहले मैं बता देता हूँ, इस बहाली में कहूँ अड़चन नहीं है, बदकिस्मत है हमारा। आज बिहार के बदकिस्मत है कि आज हम आपके पास ये जो बोल रहे हैं ये सब आज हम बोर्ड पर आते, लेकिन ऐसा नौबत सरकार ला दिया है। पता है बिहार में सीट 3 लाख खाली है, यहाँ लड़ाई की कोई नौबत नहीं है। सरकारी बहाली लेने के फेरा में ही नहीं है, हकीकत यही बात है, इसका बहाली हकीकत लेना ही नहीं है। फिर जब ठीक है आपके 80,000 लेकिन हो गए हैं, आप जितने नोटिफिकेशन में है उनको आगे ले लीजिए, उसके बाद सीट अपनी इंक्रीज करके लीजिए, कहूँ दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत ये बहाली लेने के फेरा में नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं कि बच्चे जब पढ़ जाएंगे तो सवाल करेंगे तो 73 से 43 कैसे चला है, अब वो 43 गायब हो जाएगा, यह डर है इनका, समझे। देखिए ऐसा हाल। कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा उम्र अभी 28 वर्ष हो गया। तो हो गया होगा। शादी बेरोजगार से कोई शादी करता है महाराज? कोई शादी करना तैयार है? सुनिए एक बात बताते हैं, हम शादी की बात करें तो आपको बता देते हैं। आज जो समाज में विडंबना चल गया है कि लड़का हो तो जॉब, बिल्कुल लड़का पागल हो वो भी चलेगा लेकिन जॉब, ये सब कैटेगरिया समाज में चल गया है। और जॉब होते हुए आज बेरोजगार है साहब, बहुत दुख की बात है। और बेरोजगार से कोई, खास करके टीचर से शादी करना नहीं चाहता है। लोग जानता है बिहार की स्थिति कि 2011 वाला अभी तक भटक रहा है, शायद हम लोग के साथ भी ऐसा कर दे सरकार जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं, जो गंजेरी के सरकार है। तो ऐसा स्थिति है हमारे बिहार में। ऐसे कहा जाता है कि बिहार में बहार है, और आगे नहीं बोलेंगे। और देखिए और भी लोग हैं, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? सर हम बोलना ये चाहते हैं, देखिए सर लोग आज हम लोग यहाँ ऐसा स्थिति में है कि आज हम लोग को यहाँ गांधी मूर्ति के पास जमा होना पड़ा है। आपका कितना उम्र? सर मेरा 30 पार है। 30 पार है। और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। तो पढ़ाने कैसे जाइएगा? पढ़ाने जाएंगे सर, वो तो हौसला रहता है, जॉब का बात ही कुछ और रहता है। पैसा कमाएंगे तो कोई मेड भी रख सकते हैं, अभी नहीं है तो खुद करना पड़ रहा है। सर हम कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार से यही कि जो नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग को बोला गया था नियुक्ति लेने के लिए, तो हम लोग का डायरेक्ट नियुक्ति ले, हम लोग को नियोजन के द्वारा नहीं जाना। हम नॉन मेरिट वाले से हम लोग को कोई धक्का मुक्की नहीं है, नॉन मेरिट वाले को ले सर, लेकिन उनको अलग से सीट बढ़ा के उन लोगों को भी बहाली मेरिट के आधार पर बस। और भी देखिए आप भी फॉर्म भरे थे साथ में, तो देखिए ऐसा स्थिति, ऐसा माहौल बन चुका है। और यहाँ पर लोग तैयार हैं सड़क पर उतरने के लिए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जितने स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, इन लोग का मांग है कि हमारी जो भी बहाली थी उसमें बहाल किया जाए और हम लोग को जॉब दे दिया जाए। आप कौन बोलेंगे? आप भी बोलिएगा, बोलिए सर। सरकार से सर्वप्रथम मेरा मांग ये है कि स्टेट 2019 का जो एग्ज़ाम जो है, ये जो बहाली है यह एक सीधी भर्ती बहाली है। और इस बहाली को आप 7वें चरण का लेवल चस्पा के और उसके बाद 26 जून को एक काले फरमान के द्वारा जो है मेरिट बराबर नॉट मेरिट करने का जो काम किया है उसको आप पहले रद्द कीजिए, क्योंकि विज्ञापन के कंडिका संख्या 2 का एवं 12 में साफ वर्णन है कि रिक्ति के बराबर विषयवार कोटिवार स्टेट के मार्क्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेघा सूची का जो है प्रकाशन किया जाएगा। और 21 जून को उसी तरह से बिहार बोर्ड के द्वारा रिजल्ट भी जारी किया गया।
लेकिन भीड़ के दबाव में आकर 26 जून को आप लेटर जारी करके जो है मेरिट को अर्थहीन बताते हुए मेरिट बराबर नॉट मेरिट करने का जो काले कारनामे आपके द्वारा किया गया है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। यह हम लोगों के साथ जो है साफ माने सरासर जो है नाइंसाफ़ी है और इसके विरोध में जो है हम लोग 5 सितंबर को गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं तमाम अपने स्टेट अभ्यर्थियों से मैं अपील करता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदों से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरह बुलंद आवाज में जो है 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के दिन हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और ये बिहार के पूरे जनता को बता देना चाहते हैं कि ये सरकार जो है स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों का गला घोटने का किस प्रकार काम कर रही है। और एक तरफ ये बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर जब मिल रहा है, वेल एजुकेटेड टीचर मिल रहा है, तो मेरिट बराबर नॉट मेरिट कर रहे हैं, विज्ञापन के शर्तों का सीधा उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में चाहिए तो क्वालिटी ऑफ टीचर भी चाहिए, और सौभाग्य से मिल रहा है बिहार के। इसका मतलब साफ है, जब मेरिट बराबर नॉट मेरिट कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब साफ है कि आप नहीं चाहते हैं कि बिहार के गरीब जनता के बच्चे पढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि यदि आपको भय है कि यदि वो वेल एजुकेटेड हो गए तो उनको बरगलाने में नहीं बनेगा और वोट बैंक की राजनीति करने में नहीं बनेगा। वे तार्किक हो जाएंगे, वे प्रश्न पूछने लगेंगे आपसे, अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। तो इसलिए विकास बाबू से यह मेरा अनुरोध है कि प्रतिभा की लाश पर विकास की इबादत नहीं लिखी जा सकती। इसलिए आप जो है इन मेरिट अभ्यर्थियों का सम्मान कीजिए और इनको जल्द से जल्द जो है इनको ज्वाइन करवाइए। इस पर 7वां चरण का लेबल मत चस्पाइए। देखिए इतना टैलेंटेड है, पूरा विज्ञापन रट चुके हैं कि ऐसे मेरा विज्ञापन निकला था और इतना मेरा बहाली था, पूरा विज्ञापन रट चुके हैं। इतना गुस्सा में है कि आप विज्ञापन भी भूल के बोल रहे हैं। इतना आक्रोश क्यों है? देखिए सर, आक्रोश इसलिए कि हम लोगों का हक छीना जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा आक्रोश इस बात को लेकर है कि हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार का जो शिक्षा का ग्राफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ग्राफ इतना गिरा हुआ है सरकारी विद्यालय का, और इस तरह का एक सौभाग्य से ही कहिए कि इस तरह के माने विज्ञापन निकाला गया। तमाम जितने भी मेधावी विद्यार्थी थे वे इस विज्ञापन को देख कर के भाई अपना माने फॉर्म भरे थे कि नियोजन इकाई का में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है पैसे के खेल में नहीं हमको जाना पड़ेगा। और इसको देख के जो है जब वो एग्ज़ाम दिए और मेरिट में आए, और उसके बाद आप जो है काले फरमान द्वारा मेरिट बराबर नॉट मेरिट करते हैं, और आप मैंने बताते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा मतलब कि कहा जाता है कि मेरिट अर्थहीन है। सर, आप अपने जो है तुष्टीकरण की राजनीति के चश्मे निकाल कर फेंकिए और उसमें विधि का शासन वाला चश्मा लगा के देखिए, जो कि विधि का शासन लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और उस चश्मे को लगा कर देखिए, आपको मेरिट मीनिंगफुल लगने लगेगा। अभी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, कहना यह है कि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जा रहा है, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है, समझने की ज़रूरत है। हमारे बिहार के 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिसमें अति पिछड़ा दलित, महादलित की संख्या सर्वाधिक है। अब इस बात को मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 क में इस बात का उल्लेख है कि बिहार और भारत में जितने भी बच्चे हैं 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है तो मुझे एक बात बताइए, आप मीडिया के आदमी हैं, निःशुल्क शिक्षा कहाँ मिलती है? प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा निःशुल्क शिक्षा, और सरकारी स्कूल में मिलेंगे, सरकारी कॉलेजों में मिलेंगे। और साजिश के तहत सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। अब कहिएगा साजिश क्या है? साजिश यह है कि
शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को नियोजन में डाला गया है। जहां मैट्रिक और इंटर के मार्क्स से टीचरों की भर्ती दी जाती है, तो मैट्रिक और इंटर में मार्क्स लाना कितना आसान है। जैसा कि हमने रूबी राय को देखा है, गणेश को देखा है, टॉप कर जाते हैं लोग। कितना आसान है मैट्रिक में इंटर में नंबर लाना, देखा जा सकता है। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है। 2019 में STET पात्रता परीक्षा के साथ प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया और बिहार सरकार इसे रद्द करना चाहती है। एक साजिश क्या है कि जब सरकारी स्कूल में मेरिटोरियस टीचर जाएंगे नहीं तो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, जब स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, रहेगा अनपढ़ तो सवाल हमसे करेगा नहीं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लड़ाते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछने वालों के पास तो थिंकिंग पावर ही नहीं है। जब हम जैसे लोग जाएंगे टीचर बन करके सरकारी स्कूल में, तो हम लोग उनकी थिंकिंग पावर का डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग उनकी मोरल पावर का डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग सर्वांगीण विकास करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने B.Ed किया है, जिसमें हम लोगों को सभी चीज़ों को अच्छे से अवगत कराया गया, पढ़ाया गया, हमने एग्जाम दिया है। किस प्रकार से बच्चों की मोरल पावर डेवलप होगी, किस प्रकार के बच्चों की थिंकिंग पावर डेवलप होगी, ये सारे क्या आकलन होंगे, उसके सारे चीज़ों से हम लोग परिपूर्ण है। STET की पात्रता परीक्षा सब प्रतियोगिता परीक्षा हमने दिया है। अब समझिए कि जब सरकारी स्कूल जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां OBC ST ST के बच्चे पढ़ते हैं, जहां जनरल के भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों को पढ़ाने वाला टीचर ही मेरिटोरियस नहीं रहेगा तो समझ रहे हैं ना क्या हाल होगा। इसलिए सरकारी स्कूल को सीधा बंद करने का एक ताकत चल रहा है। तो बंद क्यों करेंगे भाई? सरकारी स्कूल को बंद इसलिए किया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल खोला। बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो 80% प्राइवेट स्कूल नेताओं के हैं, 80% स्कूल नेताओं के हैं। तो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के उस बच्चे को शिक्षा दी जाएगी जिसने अभी तक कलम नहीं उठाया। अंतिम पंक्ति तक समाज में बैठे उस बच्चे को हम लोग थिंकिंग पावर का डेवलप करेंगे, जो आज भी खेतों में चूहा मार रहा है, आज भी खेतों में चूहा मार रहा है। जहां आप उल्लेख करते हैं कि हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जो बच्चे होंगे वो बच्चे होटल में काम नहीं करेंगे, श्रम निषेध का प्रावधान है। नीतीश कुमार चश्मा उतार के चलते हैं। जिस आप फॉर्चूनर गाड़ी से और जिस मर्सरी से आप चलते हैं, तो होटल में ताक कर देखना, होटल में कितने गरीब के बच्चे काम करते हैं। कहाँ गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान कि गरीब के बच्चे होटल में काम करते हैं? कहाँ गया श्रम निषेध का कानून कि ये गरीब के बच्चे होटल में काम करते हैं? सोचने की यहाँ जरूरत है कि गरीबों को गरीब बनाने की साजिश है और सामंतवादियों के द्वारा शासन करने का, अंग्रेजी शासन लाने का पूर्णतः तैयारी हमारे इस बिहार में चल रहा है। जब तक इस शिक्षा को, जब तक इस समाज को संगठित नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा। इसलिए बिहार में STET के जो 30,000 अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं, उनकी बहाली तुरंत करनी चाहिए। सरकार से हमारा आंदोलन यही 5 तारीख को हम लोगों को रखा गया है आंदोलन का डेट। यदि सरकार 5 तारीख के आंदोलन को बाद नहीं झुकती है और हम लोग की बहाली की प्रक्रिया को, प्रोसेस को नहीं बढ़ाती है, तो मैं कह देता हूं 30,000 मेरिट में हम लोग अभ्यर्थी हैं। 38 जिला है बिहार के अंदर, 1,000 की संख्या में सभी जिले में मेरिट के अभ्यर्थियों को भेजेंगे और वहां पर गरीब के बच्चे को, गरीब जनता को, वैसे लोगों को हम लोग आगाज करेंगे और सभी छात्रों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद पुनः एक ऐलान होगा और इसी गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति 2 का आगाज होगा। पुनः जयप्रकाश नारायण और लोहिया जन्म लेंगे, भगत सिंह का फिर से जन्म लेने की आवश्यकता आ गया है। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल बनने की तैयारी हम लोग अब कर रहे हैं। नहीं तो सरकार झुके। सरकार हमारी माई बाप है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर में चलती है। मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जो शालीनता पूर्वक हम अपने बच्चे को
स्कूल में शिक्षा देते हैं, हम अपने बच्चे को जो नैतिक शिक्षा का विकास करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, हम लोग इतने आवेश में बात करने वाले नहीं हैं। गुस्सा पे काबू हो करके हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन ये गुस्सा क्यों है मंत्री साहब, आप समझ रहे होंगे मेरी गुस्सा क्यों है। हम लोग मोरल डेवलपमेंट देते हैं भाई, एजुकेशन देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। हम लोगों को आतंकवाद और उग्रवाद का नाम लेना ही नहीं चाहते क्लासरूम के अंदर, लेकिन गांधी मूर्ति के नीचे हमें अग्रवाद और आतंकवाद की बात करना चाहते हैं, बुलवा रहे हैं। ये सब चीजें नहीं हम लोग करना चाहते। हम सरकार बोलिए जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर को पालन करती है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हम लोग शिक्षक को शिक्षक ही बनने रहने दीजिए, ठीक है। हमारा मांग ये है नीतीश कुमार जी से कि जो है चूहा बिल्ली वाला खेल ख़त्म करें, और सबसे बड़ी बात है कि एक अयोग्य को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, जिनको ये भी मालूम नहीं है कि मेरिट नॉन मेरिट क्या होता है। स्पेलिंग भी अलग है दोनों का, मेरिट और नॉन मेरिट का स्पेलिंग भी अलग है, सारे चीज़ अलग है। क्यों? क्योंकि जो है इस बात में उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बिहार की महान जनता, बिहार की युवा जो शक्ति है, उसको आप धूमिल कर रहे हैं। हाँ, भारत में क्या जगह बनेगा बिहार का भाई? पहले भी बिहार का स्थिति जो है आप लोगों ने डैमेज करके रख दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा ये निवेदन है कि या तो शिक्षा मंत्री को हटाएं या अपने हट जाएं, दोनों में से एक चीज़ हटा लें। आपसे जो है बिहार संभल नहीं रहा है, खाली रोड बना रहे हैं, रोड में भी गुणवत्ता नहीं है। यहाँ वहाँ सब जगह देखिए रोड टूटा जा रहा है, 6 महीना साल भर में टूट रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नॉन मेरिट जो है अब मेरिट है, इन दोनों को लड़ाई जो आपको लड़वा करके आराम से चैन का नींद ले रहे हैं आप बहाली करना नहीं चाहते हैं, बाधा दौड़ लगाए हुए हैं आप। बाधा दौड़, जैसे बाधा दौड़ में क्या होता है, आप उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए, तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप क्या कर रहे हैं, बाधा लगा रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं है कि बच्चा जो है आगे बढ़े, बच्चा जो है आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ेगा भैया? आपने बोला, आनंद सर ने बोला कि जो है हम सूची तैयार कर दिए हैं, सब लोग मेरिट में हैं, जो भी मेरिट में उनका पहले होगा, नॉन मेरिट वाले लोग बाद में जाएंगे, तो क्यों ऐसा हो रहा है? सभी लोग का कहना एक ही है, ये सब लोग स्टेट के अभ्यर्थी थे और क्वालिफाई अभ्यर्थी थे, जिन्होंने अपने सरकार के सामने मांग को रखा। और आप देख रहे थे गांधी मैदान से CK TV चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।